आज हम लोग देखने वाले हैं एंटोनिम्स एसएससी फेज 13 के। पहला क्वेश्चन है मैग्नेनिमस। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा दिल वाला, उदार, एल्ट्रुइस्टिक। इसका एंटोनिम हो जाएगा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड। नोबल मतलब होता है श्रेष्ठ, ग्रेसियस मतलब होता है कृपालु। टेनिशियस का मतलब होता है जिद्दी। और यील्डिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा झुक जाने वाला, आसानी से हार मानने वाला, सबकी बात मानने वाला। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। और फर्म मतलब होता है दृढ़। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म, तो एंटोनिम हो जाएगा ठंडा, चिली। स्कॉर्चिंग, बर्निंग, इंसेंडरी, ये तीनों इसके सिनोनिम्स है ब्लिस्टरिंग के। स्कॉर्चिंग मतलब होता है झुलसा देना, बर्निंग मतलब जलना, और इंसेंडरी मतलब आग लगाने वाला। ईगर मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक है, एंथुसियास्टिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा कीन है। एंटोनिम हो जाएगा इनडिफरेंट, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उदासीन है। रिकाउंट का मतलब होता है सुनाना, वर्णन करना। एंटोनिम हो जाएगा इसका सप्रेस करना, दबाना, छिपाना। नरेट का मतलब होता है बयां करना। रिटेल मतलब होता है फिर से सुनाना। डिटेल मतलब होता है विस्तार से बताना। लूसिड मतलब होता है क्लियर। क्लियर इसका सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका फ्लुएंट। ब्राइट मतलब चमकीला, फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह। इम्पेरिवियस का मतलब होता है जिस पर कोई असर ना पड़े, अभेद्य है। इम्प्रेग्नेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा। परमीएबल इसका एंटोनिम हो जाएगा, जिससे चीज़ें आर पार हो सके। ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ। इम्पेसिव मतलब होता है भावहीन। मिथिकल का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी इसका सिनोनिम है। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक। सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक। ये वेरीफिएबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। फाल्टर मतलब होता है डगमगाना, झिझकना। वेवर मतलब ये होता है डगमगाना, इसका सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा परसिस्ट, लगातार जारी रखना। स्टम्बल मतलब होता है ठोकर खाना। और डीमर मतलब होता है आपत्ति करना। परटर्ब्ड का मतलब होता है परेशान, विचलित, डिस्टर्ब। और इसका एंटोनिम हो जाएगा काम, शांत। एंजियस, वरिड, अनसेटल्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। डोसाइल मतलब होता है विनम्र, आज्ञाकारी। इसका एंटोनिम हो जाएगा हेड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। सॉफ्ट मतलब नरम, जेंटल मतलब कोमल, कॉम्प्लिएंट मतलब अनुयायी। रूथलेस का मतलब होता है कठोर, निर्दयी। इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्श, क्रूएल। ब्रूटल मतलब भी होता है कठोर, बेरहम। और कंपनसेट मतलब हो जाएगा दयालु। कॉम्पेसनेट का इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। बार्बरस का मतलब होता है असभ्य, तो उल्टा हो जाएगा इसका सभ्य मतलब सिविलाइज्ड। क्रूएल, सैवेज, ब्रूटल, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनफर्नल का मतलब होता है नरकीय, बहुत बुरा, तो उल्टा क्या हो जाएगा स्वर्गीय, अच्छा, हेवनली। डैम का मतलब होता है शापित। विग्ड मतलब होता है दुष्ट। और एक्कर्स्ड का मतलब होता है अभिशप्त। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, एडवेंचरस, ब्रेव, फियरलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। और टिमिड मतलब हो जाएगा डरपोक, इसका एंटोनिम। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर है, वेग है। एंटोनिम हो जाएगा इसका क्लियर है, प्रोमिनेंट है, प्रमुख है, स्पष्ट है। फेंट मतलब होता है हल्का, और हिडन मतलब छुपा हुआ। एक्सियम मतलब होता है सिद्धांत। एंटोनिम हो जाएगा इसका सिद्धांत का क्या हो जाएगा बेतुकापन, एब्सर्डिटी। वन वर्ड में भी एब्सर्ड बहुत बार पूछता है। ट्रूइज्म का मतलब होता है स्पष्ट। एडीज मतलब होता है कहावत। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। मॉर्बिड मतलब होता है रोगग्रस्त या उदासीपूर्ण। मॉर्बिड मतलब होता है उदास है, बहुत ज़्यादा मॉर्बिड है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, बहुत ज़्यादा सिकली है, ग्रीम है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा चेयरफुल।
ग्रीम मतलब भी होता है उदास, ग्लूमी मतलब भी होता है उदास, और सीकली मतलब होता है बीमार सा। रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, एस्टीम करना। एंटोनिम हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट करना। ग्लट मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बहुत कम मात्रा में। स्टार्व इसका करेक्ट एंटोनिम है। ओवरलोड मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक भार। सैटिएट मतलब होता है तृप्त करना। स्टफ मतलब होता है भर देना। ग्रिजली का मतलब होता है भयानक, हॉरिड, डिस्गस्टिंग, फ्राइटनिंग। एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्टिव। हैरेस का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, अनॉय करना, डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना। कंफर्ट हो जाएगा इसका करेक्ट एंटोनिम। जोवियल मतलब होता है खुश मिजाज, चेयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल। एंटोनिम हो जाएगा मॉर्बिड या मोरोस। बैरन मतलब होता है बंजर, उपजाऊ नहीं है, तो उल्टा हो जाएगा फर्टाइल, उपजाऊ है। स्टेराइल मतलब भी होता है बंजर, निष्फल। ड्राई मतलब होता है सूखा। डिजर्टेड मतलब होता है सुनसान। इंसिपिड मतलब होता है फीका, बेस्वाद, टेस्टलेस, डल, वैपिड। उल्टा हो जाएगा एपेटाइजिंग मतलब रुचिकर। तो इंस्पिड मतलब होता है फीका, बेस्वाद, उबाऊ। सिनोनिम हो जाएगा टेस्टलेस। डल मतलब होता है नीरस। वैपिड मतलब भी होता है फीका। एपिटोम का मतलब होता है एक एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना। एग्जाम्पल, समरी, एसेंस। तो एपिटोम का मतलब होता है एग्जाम्पल देना, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। समरी मतलब सारांश। एसेंस का मतलब होता है मूल भाव। और इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ोतरी, तो इंक्रीमेंट इसका करेक्ट रूप है। एपिटोम का मतलब होता है नमूना भी और सार रूप भी, तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीमेंट। मेलाइस मतलब होता है द्वेष भावना, बुरी भावना, तो इसका सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंडनेस। स्पाइट मतलब द्वेष। हेटर्ड मतलब घृणा। क्रुएल्टी मतलब क्रूरता। डिनाउंस करना, इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, दोष लगाना। कंडेम करना, किसी को एक्यूज करना, आरोप लगाना। ब्लेम करना किसी को, तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा डिफेंड करना। टैसीटर्न उसको बोलते हैं, टैकीटर्न जो बहुत कम बोलता है, तो उल्टा हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव। रिजर्व्ड इसका सिनोनिम है साइलेंट, इसका सिनोनिम है क्विट मतलब चुप रहना। सेलिब्रेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सेलिब्रेटेड है, प्रसिद्ध है, मशहूर है, फेमस है। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनग्लोरियस है, बहुत ज़्यादा बदनाम है, डिफेम करना, जैसे इनग्लोरियस है, बदनाम। एक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसित। ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानित। विवेशियस मतलब होता है चंचल, बहुत ज़्यादा विवेशियस है, इसको याद कर सकते हैं। जब किसी का विवाह होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तो चेयरफुल, लाइवली, बबली इसका सिनोनिम हो जाएगा, और अनअट्रैक्टिव इसका एंटोनिम हो जाएगा। फैलेसी मतलब होता है गलत धारणा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? सही, ट्रुथ। फिक्शन मतलब कल्पना। मिस्टेक मतलब गलती। डिल्यूजन मतलब होता है भ्रम। लास्ट क्वेश्चन है वेनिरेबल। वेनिरेबल मतलब होता है आदरणीय है, सम्माननीय है। इसको वल्नरेबल से कंफ्यूज नहीं करना है। वेनिरेबल का मतलब होता है आदरणीय, रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड। इसका उल्टा हो जाएगा इमेच्योर। एल्डरली मतलब होता है वृद्ध। तो ये थे हमारे फेज 13 में आए हुए सभी 32 एंटोनिम्स। थैंक यू।